साथियों नमस्कार, नोवेल वीडियोज़ में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज फिर मैं आप सभी के लिए जो डीएल का ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, यानी कि जब भी आप अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो उसका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। उस ऑनलाइन टेस्ट को आप कैसे बीट करेंगे, यानी एग्ज़ाम को किस तरह से आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे आसानी से, तो उसी के लिए मैं आपके लिए ये मॉक टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको समय से उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है? चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। आज के अपने पहले क्वेश्चन से कि रोड पर, ठीक है? रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या बताता है? ठीक है? देखिए टाइपिंग में हिंदी हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो लेकिन मैं पढ़ कर के आपको बता दे रहा हूँ, तो उसको ध्यान रखिएगा कि रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान जो है क्या बताता है आपको? पहला ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है, वो दिया गया है वाहन खड़ा रखें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर। दूसरा ऑप्शन आपका है पदयात्री को रोड क्रॉस करने का रास्ता है ये, यानी कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, वो इस माध्यम से रोड को क्रॉस करते हैं। तीसरा है वाहनों को अग्रता दें, यानी वाहन को पहले निकलने दें आप, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका दूसरा वाला, यानी कि जो है पदयात्री को रोड क्रॉस करने का जो रास्ता होता है, उसे ही हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है? प्रस्तुत चिन्ह, ये चिन्ह यहाँ पे आपका बना हुआ है, ठीक है? प्लस का निशान है। ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हमारा है, वो है प्राथमिक चिकित्सा चौकी है ये। दूसरा है आराम करने की जगह है, या तीसरा है हमारा है अस्पताल, ठीक है? यानी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर जो इसका दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, ये चिन्ह जो प्रदर्शित करता है, वो हमारा प्रदर्शित करेगा कि यहाँ पर जो है ये प्राथमिक चिकित्सा चौकी उपलब्ध है। क्या है? प्राथमिक चिकित्सा चौकी जो है यहाँ पर आपकी उपलब्ध है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह, ये चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? चिन्ह को आपको ध्यान में रखिए। ये देखिए प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। देखिए पी बना हुआ है और नीचे एक एरो भी बना हुआ है, इस तरह से पी है और नीचे एरो बना हुआ है। तो ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि वाहन खड़ा करना स्वीकृत नहीं है, यानी कि आप यहाँ पर वाहन खड़ा नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है दाएँ ओर मुड़ना अनिवार्य है, ये बताया गया है। तीसरा है दाएँ तरफ ही चलना है आपको यहाँ पर, और जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है दाएँ ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, ठीक है? तो यानी पी का मतलब पार्किंग, ठीक है? और एरो किधर बना हुआ है? आपके दाहिनी ओर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चौथा ऑप्शन हमारा है वही सही होगा, यानी कि कौन-सा आंसर सही होगा? दाएँ ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? फिर यहाँ पर देखिए एक मार्क बना हुआ है, इस मार्क को आपको देख कर के बताना है क्या ये जो चिन्ह है रेड कलर में, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो बॉक्स में बना हुआ है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर पहला है, इसका निशान जो है रुकिए है, या पार्किंग निषेध है, या आगे अस्पताल है, ये बता रहा है, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इस मार्ग का जो सही आंसर होगा, वो होगा क्या? रुकना है, यानी कि ये रुकने का निशान है, तो ठीक है? तो इसका जो सही आंसर आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, रुकिए, इसका सही आंसर आपका होगा, ठीक है? देखिए एग्ज़ाम जो आरटीओ का एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन डीएल का आपका टेस्ट का जो एग्ज़ाम है, वो आसानी से आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। बहुत टफ़ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी-कभी हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसको
मुझे रीड करना यानी कि काफ़ी समय लग जाता है उसको पढ़ने में क्वेश्चंस को। तो कभी-कभी होता है बट अगर देखें तो काफ़ी सरलतम ढंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आसानी से आप उनका जवाब दे सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे और चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कहीं पर, जिससे कि आपको रिवीज़न करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है? चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है नशा करके वाहन चलाना, ठीक है? नशा करके वाहन चलाना जो है वो क्या है? हर तरह के वाहन में मंजूर है यानी कि नशा करके हर तरह के वाहन में आप जो है ड्राइविंग कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा है हर तरह के वाहन में मना है यानी किसी भी वाहन को चलाने में आप नशा का इस्तेमाल नहीं कर सकते यानी नशा यानी शराब या पी करके अल्कोहल वगैरह का ड्रिंक करके जो है आप वाहन नहीं चला सकते हैं, ये हर वाहन में आपको मना है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्राइवेट वाहन में मंजूर है, यानी कि सरकारी वाहन में आप जो है नहीं चला सकते हैं बट प्राइवेट वाहन में मंजूर है कि आप चला सकते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है वो रात्रि में मंजूर है, यानी कि दिन में आप नशा करके जो है वाहन नहीं चलाएँगे लेकिन रात में चला सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही आंसर है वो आप लोगों ने बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है, यानी कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है यानी हर तरह के वाहन में जो है नशा करके वाहन चलाना मना होता है। ठीक है? यानी कि नशे की हालत में कोई भी वाहन नहीं चला सकता है। पहली चीज़ तो नशा करना ही गलत है और देखें तो वाहन तो बिल्कुल ही नहीं आप चला सकते हैं नशे की हालत में, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक इंडिकेशन भी दिया हुआ है आपको, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी भी वाहन को नशा करके चलाना क्या है, एक दंडनीय अपराध के रूप में माना जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये चिन्ह बना हुआ है। देखिए एक तरफ तो एरो बना हुआ है, ठीक है? और दूसरी तरफ एरो बना है और उसके बाद में इसके ऊपर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आप मार्क देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया है पदयात्री मना है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे तो प्रवेश निषेध है इस मार्ग का मतलब। तीसरा जो है गति सीमा समाप्त हो गई है, इस चिन्ह का मतलब है। और जो चौथा ऑप्शन हम है, एक तरफ रास्ता है। यानी कि देखिए एक तरफ एरो को जो है वो कट कर रखा गया है और एक तरफ ही एरो को बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ ही रास्ता है। यानी कि इसका जो चौथा ऑप्शन है, वो हमारा सही होगा यानी कि एक तरफ रास्ता है। इस चिन्ह का मतलब होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब वाहन में ईंधन भरा जा रहा हो, यानी कि जब पेट्रोल या डीज़ल आप अपने वाहन में भरवा रहे हों, तब क्या है, कोई भी लाइट जलाना ज़रूरी है या कोई भी लाइट जलाना मना है या हवा चेक करना उस समय मना है या धूम्रपान करना मना है, ठीक है? तो देखिए जब भी आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने या जो है डीज़ल भरवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपने देखा होगा, इंडिकेट मार्क किया होगा कि इंडिकेशंस दे रखते हैं वहाँ पे कि धूम्रपान करना जो है मना होता है, ठीक है? यानी कि जब वाहन में आप पेट्रोल डलवा रहे हैं या डीज़ल डलवा रहे हैं, तो उस समय आप पहली चीज़ तो मोबाइल भी आपको ऑफ रखना है, यानी ऑफ नहीं है, तो आपको कॉल तो बिल्कुल ही रिसीव नहीं करनी है वहाँ पर, जब भी आप ईंधन भरवा रहे हैं गाड़ी में अपने, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा जो है कि धूम्रपान करना जो है वो मना होता है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, पैदल यात्रियों के लिए बनी क्रॉसिंग पर अगर कोई पैदल यात्री खड़ा हो, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, पैदल यात्रियों के लिए बनी क्रॉसिंग पर अगर कोई पैदल यात्री खड़ा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, हॉर्न बजाकर आगे चला जाना चाहिए हमको, ठीक है? दूसरा है वाहन धीरे करके हॉर्न बजाकर आगे चलते चला जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है जब तक पैदल यात्री सड़क क्रॉस करे, ठीक है? तब तक वाहन रोक कर खड़े हो जाएँगे, उसके बाद में आप आगे जाएँगे, ठीक है? और तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो यही आंसर है, ठीक है? ये वाला जो आंसर है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है? नहीं, जब तक पैदल यात्री रोड क्रॉस नहीं कर लेता है तब तक आपको वाहन को आगे नहीं बढ़ाना है।
ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोड़ पर ओवरटेकिंग करना मना है, ठीक है? मोड़ पर ओवरटेकिंग करना मना है। पहला मना नहीं है, यानी मोड़ है, जहाँ पर आप मुड़ते हैं, वहाँ पर ओवरटेकिंग आपको करना मना नहीं है। दूसरा मना है, तीसरा ओवरटेकिंग निषेध है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शन से आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो हमारा क्या होगा? ये वाला होगा। यानी कि ओवरटेकिंग जो है यहाँ पर बिल्कुल ही निषेध होती है। कहाँ पर? मोड़ पर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ये जो मार्क बना हुआ है, ये वाला मार्क आप देख पा रहे होंगे। ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है दाएँ मोड़ निषेध है, ठीक है? क्योंकि दाएँ की तरफ ही एरो मुड़ा हुआ है। दाएँ ओर तीव्र मोड़ है, ये आपको बताना है। या यू मोड़ निषेध है या प्रवेश निषेध है। ठीक है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा कौन-सा? तीसरा वाला होगा, यानी कि दाएँ जो मोड़ है वो निषेध है। ठीक है? यानी दाहिनी ओर जो मोड़ है, यू टर्न है, वो निषेध है। ठीक है? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देखिए यहाँ पर फिर आपको एक मार्क दिया गया है। तो ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है ओवरटेकिंग निषेध है, ठीक है? दूसरा है दाएँ ओर से प्रवेश निषेध है और जो तीसरा है बाएँ ओर से प्रवेश निषेध है, ठीक है? तो यहाँ पर जो इस मार्क का मतलब होता है वो होता है ओवरटेकिंग निषेध होता है, ठीक है? क्या होता है? ओवरटेकिंग निषेध है, इस चिन्ह का मतलब है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये भी चिन्ह आप देख लीजिएगा। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है दाएँ ओर मुड़ना निषेध है, ब्रेक लगाना है आपको, या बाएँ ओर से ओवरटेकिंग निषेध है, या यू टर्न निषेध है। देखिए यू टर्न में क्या होता है? यू टर्न में इस तरह से एरो बन करके क्रॉस का निशान बना होता है, ठीक है? ये यू टर्न के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो निशान बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर निशान इस तरह से ही बना हुआ है, ऐसे, और ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? दाएँ ओर मुड़ना जो है वो निषेध होगा। ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा, पहला वाला, ठीक है? दाएँ ओर मुड़ना निषेध है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है? प्रस्तुत चिन्ह जो है क्या प्रदर्शित करता है? ये चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है? एक प्लस का निशान बना हुआ है और एक हॉस्पिटल वाला बेड भी बना हुआ है और एक एरो बना हुआ है नीचे। तो इस तरह से 3 मार्क यहाँ पर हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा अस्पताल है, दूसरा आराम करने की जगह है, तीसरा प्राथमिक चौकी है। तो यहाँ पर जो, क्योंकि बेड भी बना हुआ है और प्लस का निशान भी बना हुआ है, तो हमारा क्या रहेगा? ये अस्पताल का मार्क है। तो अस्पताल जो हमारा है इसका सही आंसर होगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पीयूसी, ठीक है? पीयूसी प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी होती है? यानी जो पोल्यूशन वाला हमारा सर्टिफिकेट बनता है, वो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो पीयूसी जो प्रमाण पत्र की वैलिडिटी होती है, वैधता होती है, वो हमारी 6 महीने होती है। कितनी होती है? 6 महीने होती है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देखिए यहाँ पर प्रस्तुत चिन्ह में क्या है? एक एरो बना हुआ है केवल, और गोले में एरो बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बाईं ओर मुड़ना है, रखें, बाएं रखें, ठीक है? और दूसरा है बाएं ओर मुड़ना जरूरी है। अगला है बाएं तरफ कोई सड़क नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो एरो बना हुआ है, इसका मतलब यही है कि बाएं तरफ जो है आपको मुड़ना ज़रूरी है, ठीक है? ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है? इस चिन्ह को आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन, और मिलते हैं फिर अगले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।